हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। निफ्टी 50 में आज जो हमें पैटर्न नजर आ रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है, आप जाके समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे, बैंक निफ्टी में हमें ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है, यानी कि पैरेलल लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न नजर आ रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए, ट्रायंगल वाले पैटर्न, और ये ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न, और पैरेलल लाइन से भी मिलके। तो यहाँ पे हमें पैरेलल लाइन वाला पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि मार्केट की पर्टिकुलर एक रेंज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, और साइडवेज मोमेंटम आपको मार्केट में दिखाई दे रहा है। और मैंने आपको हमेशा समझाया हुआ है कि साइडवेज मार्केट में कभी भी आपको मार्केट में पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। क्योंकि साइडवेज मार्केट में जो ऑप्शन राइटिंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं, वे अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं। लेकिन जो बाइंग करते हैं उन्हें ज्यादातर लॉस देखे गए हैं। इसलिए साइडवेज मार्केट को आपको अवॉइड करना है, और उस दिन सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है। और ध्यान आपको ये भी रखना है, मैंने ये भी बताया होगा, अगर साइडवेज मार्केट हुआ तो हमें हमारा कोई सा ना कोई सा पैटर्न जरूर दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमें जो पैटर्न नजर आ रहा है, अब बस हमें इंतजार करना है इसका, या तो ब्रेकआउट मिल जाए अब, या फिर ब्रेकडाउन मिल जाए। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है आज। रीजन क्या है ट्विस्ट, ये मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए हम यहाँ पे वापस आएंगे फिर से। इसके लिए हम एक स्टेप आगे चलते हैं और नो ट्रेडिंग जोन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यानी कि मार्केट इस लेवल पे, जो 35,287 का लेवल है, इस लेवल पे 3 बार आ चुका है। यानी कि यहाँ पे मार्केट बार बार सपोर्ट लेके, और यहाँ पे हमें जो पैटर्न नजर आ रहा है वो यहाँ पे है। यहाँ पे समझ रहे हैं ना। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तब भी आपको सेलिंग पोजीशन नहीं बनानी है मार्केट में, आपको इंतजार करना है जो 35,287 है, इस लेवल का भी ब्रेकडाउन मिल जाए, तभी आप मार्केट में गिरावट की उम्मीद कर सकते हो। नहीं तो आपको यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ ही मोमेंटम दिखाई देगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो चीज़ हम अप्लाई करते हैं, जो हमारी स्ट्रेटजी होती है या जो तरीके होते हैं, वो फेल हो जाते हैं। वो उसी कारण से हो जाते हैं कि हम आगे नहीं देखते कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है। मान लो आप यहीं पे सेलिंग पोजीशन बना लो, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट पहले भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम पहले भी दिखा चुका है। तो पॉसिबिलिटी है कि फिर से दिखा दे। देखो, देने को ब्रेकडाउन भी दे सकता है, वो एक अलग पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम तो पिछले ऑब्जर्वेशन को लेके चलेंगे कि पिछले ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मार्केट ने इस लेवल पे किस तरीके से मोमेंटम दिखाया है। हम तो उन सारी चीजों को देखेंगे, और उन सारी चीजों के अकॉर्डिंग इस लेवल का हमें ब्रेकडाउन चाहिए। अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाना चाहता है या फिर हम सेलिंग पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो इस लेवल का ब्रेकडाउन होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आपको 27 के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिलेगा। साथ के साथ आप यहाँ पे देखेंगे 31 का जो डे लो है, इसका भी ब्रेकडाउन मिलेगा। 1 जून का, 2 जून के भी डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है। तो यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपको काम करती हुई दिखाई देगी। इस चीज का ध्यान रखना है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे जो आपको ये पैटर्न नजर आ रहा है, इसे फिर से समझ लो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया तब भी आपको बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है। आपको जो 35,767 का लेवल है, इसके भी ब्रेकआउट का इंतजार करना है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक मजबूत रेजिस्टेंस हमें दिखा रहा है। 1 जून को आपने देखा, मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस दिखाया, फिर गिरावट दिखा दी। आज देख लो, 2 जून को मार्केट ने इसी जोन के आसपास, हालांकि इस जोन पे नहीं, 1 जून में ही आपको 2 बार मार्केट इस जोन के आसपास जाते हुए दिखाई दिया। और 30, अगर आप पीछे जाएंगे, मई में जाएंगे, तो आपको इस जोन पे सपोर्ट दिखाई दिया था। 31 को देखेंगे, आपको सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है और रेजिस्टेंस भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो मार्केट में शार्प सेलिंग आई थी वो इसी लेवल से आई थी। तो यानी कि अगर हम पॉजिटिव मोमेंटम चाहते हैं या फिर बाइंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देखना चाहते हैं, तो 35,767 का ब्रेकआउट हमें मिलना चाहिए। तो समझ गए आप कि
कि पैटर्न हमें जरूर नजर आ रहा है, लेकिन उसके साथ हमें 2 लेवल्स और इंतजार करने हैं। यानी कि अगर इसका ब्रेकआउट चाहिए तो इस लेवल का भी ब्रेकआउट मिलेगा, तभी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचना है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो हमें इस लेवल के ब्रेकडाउन का भी इंतजार करना है, तभी नेगेटिव अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचना है, यानी कि सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचना है। समझ गए आप अच्छी तरीके से? फिर से वापस वहीं पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं जो आपको समझा रहा था, नो ट्रेडिंग जोन का हम डिस्कशन कर रहे थे। हमारी सिंपल सी थ्योरी क्या होती है, जो हमारे चारों पैटर्न्स होते हैं, कोई भी आपको नजर आ जाए, अगर आपको ब्रेकआउट मिल जाए जैसे आपको ये नजर आ रहा है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी, ब्रेकडाउन मिल जाए सेलिंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन यहाँ पे हमने अभी क्या समझा, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हम इस लेवल के ब्रेकआउट का भी इंतजार करेंगे, तभी हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में प्लान करेंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो जो ये लेवल है, ये वाला जो लेवल है, इसके भी ब्रेकडाउन का हम इंतजार करेंगे, तभी हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। कोई भी कंफ्यूजन अगर रहे, इसे समझने में प्रॉब्लम हो, तो वीडियो को वापस जाके देखिए, लेकिन इन दोनों लेवल्स को आपको बारीकी से समझना है और इन पे ध्यान रखना है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा आगे और डिस्कशन करते हैं हम नो ट्रेडिंग जोन का। जो ये नो ट्रेडिंग जोन है, आज हमने काफी बड़ा लिया है, और रीजन वही है जो रीजन मैंने वीडियो के आपके शुरुआत में समझाया। क्योंकि यहाँ पे हमें भले ही पैटर्न नजर आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी नजर आ रहा है और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी नजर आ रहा है। ऊपर वाले लेवल की बात करेंगे 35,767 का है, नीचे वाले लेवल की बात करें 35,287 का है। अगर मार्केट आपको इसी जोन में नजर आ गया, भले ही कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको अवॉइड करना है मार्केट को, आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक दिन ऑब्जर्वेशन कर लोगे, क्या फर्क पड़ जाएगा। मतलब जरूरी ये नहीं होता कि आप हर रोज ट्रेडिंग करें, जरूरी ये भी होता है कि आप अपनी कैपिटल को भी सुरक्षित रखना सीखें और अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाएं, जिससे कि आप मार्केट से ज्यादा प्रॉफिट ले सकें। तो यहाँ पे मैं आपको ये लेवल समझा ही चुका। फिलहाल ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, इनका भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ पे तो डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है नो ट्रेडिंग जोन को, लॉजिक में आपको शुरू में ही समझा चुका कि हमने ये क्यों चुना है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला डिस्कशन बनता है, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा, जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 35,800 पे नजर आ रहा है। ध्यान रखना, ये वही वाला जोन है जो हम वीडियो के शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे 1 जून को हमें 2 बार यहाँ पे रिजेक्शन मार्केट का देखने को मिला था, यानी कि एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था। 31 को देखा आपने, पहले मार्केट ने सपोर्ट दिखाया, ब्रेकडाउन देने के बाद रेजिस्टेंस दिखाया, फिर से ब्रेकआउट देने के बाद फिर से सपोर्ट दिखाया, और इसी लेवल से शार्प सेलिंग हमें मार्केट में देखने को मिली। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप 30 को देखेंगे, 30 को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल यहाँ पे देखने को मिला था। तो इसलिए हमने इस लेवल को चुना है, और ये सेम वही लेवल है जो हम वहां पे डिस्कस कर रहे थे। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 36,000 पे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अब 36,000 का इतनी बार हम डिस्कशन कर चुके, कई महीनों से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। यानी कि पहले भी जब मार्केट यहाँ से गुजरा था, ऊपर गया था, जब भी हमने डिस्कस किया था, नीचे आया था तब भी हमने डिस्कस किया था। 36,000 यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट रहा था। 30 को भी मार्केट ने इसी जोन की काफी रेस्पेक्ट की थी, और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा खासा साइडवेज मोमेंटम दिखाया था, और हमें एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी भी दी थी। इस साइडवेज मोमेंटम पे हमारा एक पैटर्न बना था, और मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज हमें मार्केट में देखने को मिली थी। तो यहाँ पे दिए तो ऊपर की तरफ हो गए 2 रेजिस्टेंस। डिस्कशन कर लेते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 35,400 पे नजर आ रहा है सपोर्ट। अब यहाँ पे काफी लोगों को कंफ्यूजन रहेगा कि मैंने उसके नीचे आपको जो नो ट्रेडिंग जोन समझाया वो तो ये है, लेकिन हम यहाँ पे सपोर्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। सपोर्ट कहाँ पे बन सकता है, ध्यान रखना है। पोजीशन तो आपको जब इसका ब्रेकडाउन मिले तभी आपको सोचना चाहिए सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में, कि वॉल्यूम कैसा है, ये सारी चीजें देखते हुए। दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूँ। काफी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि ऑप्शन सीरीज को शुरू करो, हम जल्दी शुरू करेंगे, लेकिन इस वाले चैनल पे नहीं, हमारे दूसरे वाले चैनल पे हम इस सीरीज को शुरू करेंगे। इसलिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस न कर सके।
लेकिन वो आने वाले कुछ महीनों में शुरू होगी, अभी शुरू नहीं होगी। अभी तो हम बाकी और चीज़ों पे काम कर रहे हैं, आपको और वीडियोस चार्ट पैटर्न चल रहा है फिलहाल हमारा। पहले हम उससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हालांकि ऐसा हो सकता है समय समय पर हम आपको बीच में कुछ वीडियोस प्रोवाइड करा दें, इसलिए आप उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे 35,400 तो हमें पता लग गया है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, हालांकि आप यहाँ पे देखेंगे, अगर इसी की बात करें 35,400 को ही हमने क्यों चुना, यहाँ पे आप देखेंगे 2 जून को भी मार्केट ने इस जोन में सपोर्ट दिखाया, 1 जून को भी मार्केट ने इस जोन में सपोर्ट दिखाया, आप 31 को भी देखेंगे इस जोन में मार्केट ने सपोर्ट दिखाया, 27 को भी आप देखेंगे मार्केट ने इस जोन में सपोर्ट दिखाया। इनकी लेवल पहले भी काफी इंपॉर्टेंट रह चुका है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद 35,000 पे हमें नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और ये 35,000 भी हम कई दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं। 27 से आप समझ सकते हैं, 27 से आप देखेंगे इस लेवल का हम डिस्कशन करते आ रहे हैं। आप यहाँ पे 26 को देखिए, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया। ये तो प्राइस एक्शन की मदद से डिस्कशन हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब यहाँ पे एक नज़र हम डाल लेते हैं ये पिवट पॉइंट पे। अगर बैंक निफ्टी में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 35,742 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 35,857 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 36,042 पे आप देख सकते हैं। वही बात करें अगर बैंक निफ्टी में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 35,373 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 35,261 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 35,076 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक नजर हम डाल लेते हैं ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 9 जून की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 36,000 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 12.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 36,500 पे, जहाँ पे 12.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 35,500 पे आप देखेंगे 6.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे जो अगला सपोर्ट हमें नजर आ रहा है, ये 35,000 पे नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 9 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों, हमने वेबसाइट पे आपको 2 आर्टिकल प्रोवाइड करा दिए हैं, जो कि आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न भी प्रोवाइड करा दिया गया है, साथ ही साथ हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न भी प्रोवाइड करा दिया गया है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारी नई सीरीज शुरू हो चुकी है, जो कि है हमारी चार्ट पैटर्न से रिलेटेड। यहाँ पे आप देखेंगे चार्ट पैटर्न की आपको नई कैटेगरी प्रोवाइड करा दी गई है। चार्ट पैटर्न में आपको 2 आर्टिकल प्रोवाइड करा दी गई हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न चल रहा था हमारा, उसमें हमने आपको 13 एपिसोड प्रोवाइड किए थे, जो कि आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अभी चार्ट पैटर्न के भी नए 2 एपिसोड आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जाइए उन्हें देखिए, फ्री में अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए और अपना फायदा कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।